हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज हम एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जो आपके, मेरे, हम सब के दिल के बहुत करीब है और हमेशा हमारे मन में जिज्ञासा बनी रहती है कि क्या कलयुग में ईश्वर को पाना मुमकिन है? क्या कलयुग में ईश्वर को अनुभव करना मुमकिन है? तो मित्रों, ऐसा कई ग्रंथों में लिखा है कि हाँ, ईश्वर को कलयुग में पाना मुमकिन है। भगवत पुराण में लिखा है कि सतयुग में ध्यान से, त्रेता युग में यज्ञ से, और द्वापर में पूजा से, और कलयुग में हरि के नाम जाप से हम ईश्वर को पा सकते हैं। अगर हम सच्चे हृदय से, सच्चे मन से ईश्वर का नाम जाप करें तो अवश्य ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि जब कोई मेरे को सच्चे दिल से बार बार मेरे को याद करेगा अपने साफ हृदय से, तो मैं ज़रूर उसको दर्शन दूंगा। और भगवत पुराण में तो साफ ही लिखा है कि कलयुग में नाम जाप से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। आज के जो कलयुग का माहौल है, इसमें हमारी ज़िंदगी बहुत कठिन है, बहुत भागा दौड़ी वाली ज़िंदगी है। लेकिन उस भागा दौड़ी वाली ज़िंदगी से अगर हम थोड़ा सा भी समय निकाल कर रोज़ ईश्वर का नाम जाप करें तो अवश्य ही साधु संत कहते हैं कि हमें ज़रूर ईश्वर का अनुभव प्राप्त होगा। पुराने ज़माने में साधु संत हज़ारों साल तपस्या करते थे, हज़ारों साल तपस्या करते थे और बैठे बैठे उनके ऊपर मिट्टी के टीले से बन जाते थे, उस पर चींटियाँ और छोटे छोटे पौधे उग के शाखाएँ बन जाती थी और ये भी नहीं पता कि वो ईश्वर को अनुभव कर पाते थे या नहीं। बट जिस समय में हम पैदा हुए हैं कलयुग में, हम ब्लेस्ड हैं। हम अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझते हैं कि हम ऐसे युग में पैदा हुए हैं जिसमें हम ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं सिर्फ नाम जाप से। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना हमें, केवल नाम जाप मात्र से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं कलयुग में कि जो हमें बताते हैं कि बहुत आसान है ईश्वर को प्राप्त करना अगर हम सच्चे मन से उनका नाम जाप करते हैं। और उसमें सबसे पहले आता है नाम मीराबाई का। मीराबाई ने श्री कृष्ण को बहुत ही सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से याद करती थी, वो नाम जाप करती थी उनका। और उनके ऊपर कई गीत भी लिखे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। और उन्होंने ईश्वर को अनुभव भी किया, उनको कई संकटों से ईश्वर ने बचाया भी। और दूसरा उदाहरण है संत नरसिंह मेहता जी, जो अपनी पत्नी के साथ अपने भाई के घर में रह रहे थे कठिन परिस्थितियों में, और उन परिस्थितियों से तंग आकर वह गोपनाथ महादेव के मंदिर में चले गए और वहाँ पर उन्होंने 7 दिन तक उपवासी रहकर ध्यान किया। और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने उन्हें वृंदावन में श्री कृष्ण की रास लीला दिखाई, उसके दर्शन करवाए। तो भक्ति में शक्ति है और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ही शिव जी ने यह किया। और इसके बाद उन्होंने 22,000 भजनों की रचनाएं की। तो इस बात से साफ पता चलता है कि अगर हम सच्चे दिल से ईश्वर का ध्यान करेंगे तो अवश्य ईश्वर को आना ही पड़ेगा और अपने दर्शन देने ही पड़ेंगे, अगर हमारा हृदय साफ है। ऐसे ही संत नामदेव जी थे, उन्होंने ईश्वर को कैसे पाया? ना कोई यज्ञ किया, ना कोई तप किया, केवल उन्होंने प्रेम और भक्ति के ज़रिए ईश्वर को पाया। बस हरि का नाम जपा। उनकी भक्ति, उनकी श्रद्धा से उन्होंने
ईश्वर को महसूस किया। तो इस तरह से बहुत उदाहरण हैं कि जो कलयुग में हमें बताते हैं कि ईश्वर को पाना कठिन नहीं है, यदि हम सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, साफ दिल से ईश्वर का मंत्र जाप करते हैं रोज़, तो अवश्य ही हमें ईश्वर का अनुभव होगा कलयुग में, और ये बिल्कुल मुमकिन है। संत नामदेव ने और उनके जैसे अनेक भक्तों ने यह सिद्ध किया है कि अगर प्रेम सच्चा है और भक्तों के मन में सच्चाई है और लगातार नाम सिमरन करते हैं, तो कलयुग में भी हम प्रत्यक्ष ईश्वर का अनुभव कर सकते हैं। तो मित्रों, हमें इस बात से यही पता चलता है कि जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैं पढ़ती रहती हूँ, अपने अनुभव से बता पा रही हूँ कि ईश्वर को अगर आप प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहते हैं तो निरंतर मंत्र जाप करें, वो भी सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, तो अवश्य ही हम ईश्वर को अनुभव कर पाएंगे। और हम आज के समय में बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि हम कलयुग में पैदा हुए हैं, क्योंकि देवता भी ईश्वर से कहते हैं कि हमें कलयुग में पैदा करें ताकि हम ईश्वर को प्राप्त कर सकें। क्योंकि त्रेता, सतयुग, द्वापर में तो जैसे मैंने बताया कि कठिन कठोर तपस्या करनी पड़ती थी साधु संतों को हज़ारों साल, बट कलयुग में हमें एक नाम मात्र ईश्वर के नाम जप से, सिमरन से, और वो भी सच्चे मन से अगर हम सिमरन करें तो ईश्वर की प्राप्ति होती है, प्रत्यक्ष प्राप्ति हो सकती है, प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करूँगी और जल्द ही मिलेंगे, एक नए आत्मिक और आध्यात्मिक विषय पर बात करेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और जल्दी ही मिलते हैं एक दूसरे वीडियो के साथ। आपके साथ सफ़र करेंगे नए आत्मिक और आध्यात्मिक विषय पर। राधे राधे। राधे राधे। धन्यवाद।